तो सबसे पहले बता दें कि कौमी सलामती कमेटी में शिरकत नहीं की PTI ने, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। आप लोगों ने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर था या फिर आप कायम हैं कि नहीं जाना चाहिए था हमें उस शर्त को पूरा किए बगैर? बहुत शुक्रिया रामीन, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। दहशतगर्दी वाले जितने वाक़यात हैं आपके सामने स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, खान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। जब रिसेंट मुलाकात हुई मंगल को तो खान साहब ने सारे साने के ऊपर और जो दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त हालात हैं अमन के हवाले से जो बदअमनी फैली हुई है, खान साहब ने शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की और बड़ा ही अफसोस का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है ये इस मामले का हल इसी तरीके से निकल सकता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, यानी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उसका खाली हल नहीं होता। जब तक सियासी जमातें जो हैं, सियासी कुव्वतें नहीं बैठती तो किसी मसले का हल जो है वो नहीं निकल सकता। तो ये अमन वाला मामला बड़ा एक अहम संजीदा मामला है। इसके लिए हमें जो है वो तमाम को जो है इसके ऊपर लाअमल बनाना होगा। और उसके लिए एक सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फेडरल जमात है, जिसकी नुमाइंदगी चारों सूबों में है, JKGB में है, उसके सरबराह को आप नहीं बुलाते तो ये आपकी सीरियसनेस शो करा रही है कि कितने आप गैर संजीदा हैं, कितने आप सीरियस नहीं हैं, कितने आप इसमें चाहते थे कि इस मामले का हल निकले, इन मसाइल का हल निकले। अगर आप पटियाला जेल का दरवाज़ा 9 बजे खुलवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर भिजवा सकते हैं, अगर आप एक सिर्फ जलसा मुलतवी करने के लिए या एहतजाज को एक जगह पर रुकवाने के लिए आप गेट खोल सकते हैं, तो अमन के मामले के ऊपर, मुल्की मामले के ऊपर आपने वहां भी सिर्फ सियासत चमकाई कि देखें जी इमरान खान तो नहीं रहा हो सकते, इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो कैदी हैं। और दूसरी तरफ वही राना सनाउल्लाह जो कहते हैं कि अगर हमारी बातचीत होगी तो खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट दी कि अगर इमरान खान माफी मांगे तो रिहाई हो सकती है। यानी जो 9 मई के केसेस हैं उनमें माफी मांगी जाए तो अलकायदा ट्रस्ट केस भी खत्म हो जाएगा, तोशाखाना 2 भी खत्म हो जाएगा, दीगर एहतजाजों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे, या सिर्फ 9 मई के मुकदमा, क्योंकि रिहाई तो फिर होनी है तो सारे मुकदमे खत्म होने। तो ये साबित करता है कि ये जो सारे केसेस बनाए गए ये पॉलिटिकल केसेस हैं। अगर आप एक MNA को बुला सकते हैं, सेनेटर को एक बुला सकते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके असेंबली में या सेनेट के अंदर, तो खान साहब को क्यों नहीं? इसी तरह बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे थे उनको क्या आपने बुलाया? क्या वहां पर महमूद खान अचकजई को दावत दी गई थी? क्या वहां पर जो दीगर जमातें हैं उनको दावत दी गई थी? नहीं दी गई। तो एक कौमी मसले को आप बजाय ये कि सबको बुलाते, एक पूरा इज्तिमा करते, उसमें तमाम की राय लेकर और उसके ऊपर अमल करते। लेकिन देखिए ना पंजौता साहब, आप लोग एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बैठते नहीं है, ये कह के कि जी हुकूमत के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, लेकिन फिर आप हुकूमत से ही ये मुतालिबा कर रहे हैं कि खान साहब को परोल पर रिहा करें। आपको लगता है हुकूमत इतनी बाइख्तियार है और आप एक गलत जगह पर ये मुतालिबा रख रहे हैं जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है इस चीज़ का? देखिए, ये जो जितने मामलात भी चल रहे हैं ना, फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई है या कोई मीटिंग होती है, या मैं आज देख रहा था कि एक नुमाइंदा हमारा पाकिस्तान का अफगानिस्तान गया, पहले तो ये कहते थे ना कि हम मैसेज भिजवा रहे हैं। ये इनकी संजीदगी है कि इतना हसास मामला, लोगों की जाने जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने नुमाइंदा भेजा, अब नुमाइंदा कैसे गया है, क्या बात होगी नहीं होगी। तो कम से कम उस लेवल का, एक मुल्की लेवल का मामला चल रहा है। तो एक ऐसा सीरियस अगर आप होते तो आप या वजीर आजम जाता या वजीर खारिजा जाता, उनमें से तो कोई भी नहीं गया। तो ये इनकी संजीदगी है। और तो ठीक है, जिसको जाना चाहिए, एग्जैक्टली यही बात मैं भी आपसे करने लगी थी कि जिसको जाना चाहिए उसी को जाना चाहिए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब क्यों कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, मुझे जाने दें, मैं बैठूंगा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ और मैं मसाइल को हल करवाऊंगा? क्योंकि ये तो एक वफाकी लेवल पर डिप्लोमेटिक मामला है। तो एक सूबे का CM किस लिहाज से, किस अथॉरिटी से जा सकते हैं? आपको क्या लगती है ये बात? देखिए, सूबे के CM ने जब बात की थी इस हवाले से कि आप जो है वो जाइए, और जब नहीं जा रहे थे तो उस वक्त उसने बात की थी कि अगर आप नहीं जा रहे तो फिर मैं जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त अमन आ गया था, क्योंकि पॉलिसी आपकी ऐसी थी, आपके लीडर की पॉलिसी ऐसी थी, आपके वजीर आजम की पॉलिसी ऐसी थी। आपकी पॉलिसी, आपकी नाअहली वो वाज़ेह नजर आती है कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है तब से आप
मुल्क में हालात देख लें कि क्या हो चुके हैं। नहीं, लेकिन हुकूमत तो ये कहती है ना कि भाई पीटीआई ने जो रिहेबिलिटेशन करने का फैसला किया, तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया, उनके ख़ानदानों को, वो एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से नई शिद्दत आई है दहशतगर्दी की लहर में। देखिए, ये बाजवा साहब ने आकर ब्रीफिंग दी थी और बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, दीगर जमातें भी मौजूद थी। ये हमारे ऊपर एक मलबा डाला जाता है और जो लोग यहाँ आकर बसे हैं वो तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बसे, बल्कि पीडीएम के दौर हुकूमत के अंदर वो तमाम उन लोगों की यहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन हुई है। तो ये एक मलबा डालना है कि ये तहरीक इंसाफ के क्या बलूचिस्तान के अंदर भी लोग बसे हैं, क्या उस वक्त जितने भी मामलात थे क्या ड्रोन नहीं रुक गए थे, क्या अमन नहीं आ गया था? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टारगेट रिहेबिलिटेशन टीडीपी की पाकिस्तान में लाकर उनको बसाने की पॉलिसी में पीटीआई का कोई लेना देना नहीं था, ये पॉलिसी आप लोगों ने बनाई ही नहीं। बिल्कुल, ये बातचीत हुई थी उस वक्त, और उस वक्त हमारी तरफ से भी जो हमारे मुराद सईद हैं और दीगर लोग हैं, खान साहब हैं, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया था। उन्होंने सवालात रखे थे, उन सवालात के जवाब आज भी मुराद सईद ट्वीट करता है तो वो बता रहा है कि मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिला। 2 दफ़ा ये मीटिंग हुई और उसके बाद तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब की हुकूमत हटा दी गई। उसके बाद ये आकर लोग यहाँ पर बसे। उस वक्त जो बाजवा साहब हैं उनको आइए, बुलाइए, पूछिए कि जनाब आपने जो बात की थी वो किस तरह से की थी और उसके बाद जो है जो लोग बसे हैं तो क्या मामला हुआ। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी और ये इनकी नाअहलियत है जिसकी वजह से ये मामला है। और आज भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था नवाज शरीफ साहब की, या पत्नी वो सच्ची है या क्या है, जो siyaset.pk के ऊपर लगी हुई थी, वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान का मामला जो है ना वो जमहूरी तरीके से हल होने वाला है। तो यानी दूसरी तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन होना है, आपका लीडर जिसको आपने फिर जानबूझ के दावत नहीं दी क्योंकि उन्होंने आकर ये बात करनी है, तो ये इनकी असलियत है। तो हम ये जो समझते हैं यही मौलाना साहब का भी मौक़िफ़ था और मौलाना साहब को आपने बुलाया भी, अली अमीन को आपने बुलाया भी, उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी, उन्होंने बात भी की, लेकिन आपने उनकी बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बाहर एक अलामिया जारी कर दिया कि देखें जी ये इस मसले का हल है, ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा। जब आपके ऊपर प्रेशर आया, जब उन्होंने इनकार किया कि हम इसको नहीं मानते, फिर आपको वापसी करनी पे आपने कहा कि हम नए ऑपरेशन की नहीं बात कर रहे, यानी पुराना ऑपरेशन। तो फिर आप क्यों अलामी जारी कर रहे हैं जब आप पुराने ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, जैसे पीटीआई का ठीक है, ये बिल्कुल इख्तिलाफ आ गया सामने कि जी ऑपरेशन ना हो, आप लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन ना यहाँ पर किया जाए, तो फिर व्हाट अल्टरनेटिव डू यू हैव, डू यू प्रपोज के फिर दहशतगर्दी से निपटने के लिए केपी गवर्नमेंट की हैसियत से आप लोग फिर क्या पॉलिसी प्रपोज करते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है केपी की हद तक जो है इनको वजीर खारजा जो हैं उनको चाहिए था कि वो जाएं और वहाँ जाकर जो है अफगानिस्तान से बातचीत करें। अगर दहशतगर्दी वहाँ से उठ के पाकिस्तान में आती है या वहाँ दहशतगर्द बसे हुए हैं तो डेफिनेटली आप उस मुल्क की मर्जी के, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान क्लेम करता है या ईरान करता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और वहाँ से वो अटैक हमारे ऊपर करते हैं, तो डेफिनेटली हम भी आगे से यहाँ से अटैक करेंगे। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि वो हम कहेंगे कि हमसे तो उन्होंने बात ही नहीं की। अगर दहशतगर्द थे तो कम से कम हमसे बात करते कि हम आपके मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी राय तो ले लेते। तो यही वजह है कि उस वक्त खान साहब ने जाकर उनसे बात की थी तो मामला जो है वो बातचीत से हल हो गया था। तो बातचीत एक बेहतरीन तरीकाकार होता है। लेकिन अफगानिस्तान के तमाम हल नहीं हुआ ना पंजौता साहब, क्योंकि सेफ हेवंस तो मौजूद है, अफगानिस्तान की सरजमीन ही यूज हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, मसला तो हल नहीं हुआ। नहीं, हल हो गया ना, दहशतगर्दी खत्म होगी। जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो जो फिर पॉलिसी बनी उस पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह से दोबारा मामला शुरू हुआ, लिहाजा जब आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसी बदली तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो खिला आ गया और वो चीजें दोबारा जो है इस तरह से स्टार्ट हो गई। तो लिहाजा अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मसले का हल जो तरीकाकार है उस तरीके से कीजिए ताकि ये मुल्क जो है इसमें अमन कायम हो, ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं, अवाम हैं, उनको सुकून हासिल हो।